Very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. I want to tell you about the straight line. And in the straight line topic, we discuss about the angle between two lines. We know that if two equations are in a, आपके पास कौन सी फॉर्म बेटा, यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन आपके पास क्या होगा, जो एंगल होगा उन दोनों लाइंस के बीच वो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ m1 क्या है आपके पास, फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा, m2 आपके पास क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप होगा। तो इनके बीच जो एंगल निकलता है वो हमेशा पॉजिटिवनेस में आपके पास रिप्रेजेंट होगा। अब आपके पास क्या होता है, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन। यदि आपके पास टू लाइंस इक्वल हैं, कौन सी फॉर्म में, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उनकी आपके पास पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, दोनों लाइंस का अगर स्लोप m1 और m2 हम इक्वल कर देते हैं तो दोनों लाइंस आपके पास क्या बोले जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल। एक लाइन आपके पास AB होगी, एक उसके नीचे CD, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सेम होगी। जैसे आपके पास ये एक लाइन है, दूसरी लाइन से ये आपके पास AB, सेकेंड लाइन इज CD, तो ये आपके पास क्या होगा, दोनों लाइंस क्या हैं आपके पास पैरेलल टू ईच अदर। अब सेकंड केस क्या था आपके पास परपेंडिकुलर का, यदि दो लाइंस आपके पास हैं, दोनों लाइन जैसे आपके पास फर्स्ट इज AB एंड सेकंड इज CD, इन दोनों लाइनों के बीच आप परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आपके पास सिर्फ एक स्लोप है, उससे हम क्या डिफाइन करेंगे, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट यदि आपके पास m1 गुणा में m2 इज इक्वल टू क्या मिले -1, तो इस दिस केस में हम क्या बोलेंगे, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। m1 आपके पास फर्स्ट लाइन होगी जिसका आपके पास स्लोप होगा, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। इसके बाद आपके पास क्या होता है, यदि आपकी इक्वेशन किसमें है, जनरल फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन में है, जैसे आपके पास क्या है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, that is your first equation of the straight line. Second is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that is second equation of second straight line। ठीक है, अब आपके पास इन दोनों लाइनों के बीच we have to find the angle, या आपके पास सिंपल बोला जाता है check them these are parallel और perpendicular। परपेंडिकुलर में आपके पास सिंपल आपका केस क्या आता है, पैरेलल का केस आपके पास बता देता हूँ। पैरेलल के केस में हम क्या बोलेंगे, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2। अब ये केस आपके पास सिंपल इंटरसेक्टिंग में होता था, अब आपके पास सिंपल जो b1 है इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ a2, इस वाले केस को भी आप डील कर सकते हैं। परपेंडिकुलर का जो केस है उसमें आपके पास क्या होगा, a1 का प्रोडक्ट a2 के साथ प्लस b1 का प्रोडक्ट b2 के साथ आपके पास क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अब इन दोनों केसों को आपने ध्यान रखना है, मोस्टली हम यूज स्लोप वाला कंसेप्ट करते हैं। यदि जनरल इक्वेशन आती है तो हम इस दोनों फॉर्म्स को, इसमें पैरेललिज्म में, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर केस में हम इनको यूज करते हैं। अब आपके पास एक सेकंड केस है, उसको देखिए भी। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइंस। ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपके, इनको हमने बेसिकली आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन स्ट्रेट लाइन। अब आपको क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल कोई भी जो लाइन आती है, जैसे स्ट्रेट लाइन आपके पास AB है, अगर मुझे कोई CD है, इसकी इक्वेशन बतानी है तो उसका फॉर्मेट डायरेक्ट क्या होता है, सिंपल जो ax प्लस by है ये आपके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, सिंपल सेम रहते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज ax प्लस by। अब यहाँ जो आपके पास कांस्टेंट c है वो आपके पास कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट होता है, रिप्लेस प्लस k इज इक्वल टू 0। यह आपके पास स्टार क्या आएगी, वो इक्वेशन जो आपके पास किसी लाइन के पैरेलल होगी। अब यहाँ आपके पास क्या होगा बेटा, मोस्टली एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से पास होगा, पॉइंट के आपके पास x1 y1 बोल सकते हैं, वो पॉइंट x1 y1 यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे xy की जगह पे, फिर k का रिजल्ट आएगा इसमें पुट करते हैं, जैसे ax1 प्लस by1 प्लस k इज इक्वल टू 0।
यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन। इसको आप रिप्रेजेंट वापस पुट करेंगे सिंपल, आपके पास जो स्टार इक्वेशन है, फिर आपके पास क्या जाएगी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन जो पैरेलल होगा आपके पास गिवन स्ट्रेट लाइन की। अब सेकंड केस क्या आता है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, अब इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है सी डी आपके पास, तो इस हमें इक्वेशन ऑफ द सी डी बतानी है। तो इस केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसको आपने क्या करना है, इसको आप सिंपल लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, या आपके पास क्या है आपकी स्टार, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी, स्ट्रेट लाइन सी डी है उसकी इक्वेशन बनेगी। यह नेगेटिव टाइम आपके पास ए वाई हो जाएगा, मतलब जो b का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट x के साथ, x का कोएफिशिएंट y के साथ बट नेगेटिव साइन के साथ प्लस के। अब सेम केस है, ये भी किसी पॉइंट से पास होगी, p पॉइंट है आपके पास मान लीजिए 1 2, तो इस पॉइंट की वैल्यू के ऊपर हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो b इंटू में x आपके पास सिंपल जो आपका कोई भी कांस्टेंट होगा वहां से आपके पास सिंपल रिजल्ट आएगा, और इस k की जगह पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम एंगल के ऊपर करेंगे, फिर आपके पास पैरेलल और परपेंडिकुलर केस पे करेंगे। देखिए आपके पास क्या है। अब सिंपली देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है आपके पास टू स्ट्रेट लाइन है, मुझे इन दोनों स्ट्रेट लाइनों के बीच आपके पास एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना होगा, दैट इज इक्वल टू y को एक साइड, x और कांस्टेंट को एक साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए x plus 2y plus 9 is equal to 0, देन क्या मिलेगा 2y is equal to x को आपने राइट में शिफ्ट किया माइनस x, 9 को आपने राइट में शिफ्ट किया माइनस 9। अब 2 जो भी कांस्टेंट्स है इससे मैंने दोनों साइड डिवाइड किया, माइनस 1 x/2 माइनस का 9/2। यहाँ आपके पास हमें सिर्फ और सिर्फ m1 की वैल्यू निकालनी है, इसको कंपेयर कीजिए y is equal to m1x plus c1, that's we get m1 is equal to minus 1/2। अब सेकंड केस में आपके पास सेकंड इक्वेशन को अलग से लेके चलिए। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x plus y minus 7 is equal to 0, y को एक साइड कीजिए माइनस का 3x plus 7, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो m2 कितना आ जाएगा आपके पास -3। अब दोनों आपके पास स्लोप आ चुके हैं, स्लोप ऑफ द गिवन फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू -1/2 एंड स्लोप ऑफ द गिवन सेकंड लाइन इज इक्वल टू -3, देन जस्ट पुट दीस वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। फार्मूला इज इक्वल टू क्या है tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। just put the value of m1 and m2 in the given formula, then we get result -1/2 minus minus plus 3 1 minus 1/2 into -3, then we simply say that tan theta is equal to, then LCM both side, -1 plus 6/2 1 minus आपके पास माइनस माइनस प्लस 3/2, सिंपली सोल्व दिस, ऊपर क्या मिलेगा आपको 5/2, नीचे भी आपके पास एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 5/2, दोनों आपके कट गए हैं, इज इक्वल टू क्या मिला आपको 1, दैट्स वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसके ऊपर होता है tan 45 डिग्री, tan से आपका tan कैंसिल, देन वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 45। एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, दोनों तरफ हमने tan इनवर्स अप्लाई किया है, then we get theta is equal to 45 degree। in the simple question we have learned has basically इन दोनों इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद we just compare m1 and m2, just put values of m1 and m2 in the formula, then we simply find it is equal to 1, then compare both the angle। 1 आपके पास tan की किस वैल्यू के ऊपर होता है tan 45 पे, then theta is equal to क्या मिलेगा आपके पास 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे आपके पास जो पैरेलल और परपेंडिकुलर केस है उसको। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होगा एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में होगा तो हम क्या बोलेंगे, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन
ऑफ आवर या स्ट्रेट लाइन, आवर स्ट्रेट लाइन जो आपके पास इसकी हमें निकालनी है वो आपके पास क्या आएगा, सिंपल ax। अब a कितना है आपके पास 4x प्लस by 4y प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, और आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या होगा, सिंस इट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 1, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएगा। सिंस क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू आपके पास किससे है, थ्रू द पॉइंट 1 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, x is equal to 1, y is equal to 1। Just put the value of x and y in the star to find value of k। तो आपके पास put x बराबर 1, y बराबर 1 in star, then we get 4 into 1 plus 4 into 1 plus k is equal to 0। We get k is equal to आपके पास minus a। Just put the value of k in the star, that is the required equation of our straight line, that is parallel to given line and passing through the point 1 1। तो now straight line क्या मिलेगी आपके पास, is 4x plus 4y, k की जगह पे -8 पुट के इक्वल टू 0, that is the required आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। सिंपल केस में समझिए, आपको इसको दूसरा तरीका भी है, अपनी इस लाइन का आप स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप फाइंड करेंगे तो यहाँ से दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड कीजिए, 4y इज इक्वल टू -4x -7, y इज इक्वल टू -x -7y4। अपनी जो लाइन आई है इसका स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू -1 जो गिवन है। अब इस पॉइंट से पास होता है तो आपके पास स्लोप भी है और 1 पॉइंट है, तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको क्या बोलती है, y माइनस y1 कितना आपके पास 1, स्लोप -1 x -1। ठीक है, यहाँ से अपना सिंपली आप सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ कोई और भी आपके पास जैसे x सिंपली आपके पास क्या आएगा, इस टाइप से आप अपनी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।